होगा तो ऐसे ही बर्बाद ऐसे ही बर्बाद हो जाओ। जैसे चला रहे हमें तो डर लग रहा है देखकर, मतलब सुपरमैन हूँ आप। ट्रक चला ट्रक। दोस्तों हम बैठे ही हिंदुस्तान के आखिरी ढाबा में। नमस्ते नमस्ते। बाय बाय टाटा। Hey guys, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड थैंक यू फॉर कमिंग बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज की वीडियो में मैं आप सबसे डिस्कस करने वाली हूँ हाउ यू कैन डू वर्क फ्रॉम माउंटेन्स व्हाइल डूइंग दिस स्पीति सर्किट। 4 मेजर चैलेंजेस विच कम्स अक्रॉस जब भी हम वर्क फ्रॉम माउंटेन्स प्लान करते। नंबर 1, नेटवर्क कनेक्टिविटी। पता नहीं यार वहाँ पे एयरटेल चलेगा या जियो चलेगा, वाईफाई होगी अकोमोडेशन में या नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी या नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मेरी वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। सेकंड इज आइटनरी, कि कौन सी जगह से आपको कितना टाइम लगने वाला है, आप वीकडेज में ट्रैवल कर सकते हो या नहीं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। थर्ड हो गई आपकी ट्रैवल कन्वीनियंस। तो HRTC की बस कनेक्टिविटी वाज अमेजिंग। आई एम गोना गिव यू ऑल द डिटेल इन द वीडियो, कौन सी बस कितनी बजे कितना टाइम लगाती है और कितनी देर में पहुंचाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द आइटनरी। आप दिल्ली से अपनी ट्रिप स्टार्ट कर सकते हो। दिल्ली से शिमला का रूट भी ले सकते हो और दूसरा रूट दिल्ली से मनाली का भी है, मगर मनाली विंटर में क्लोज होता है और शिमला इज एक्सेसिबल थ्रू आउट द ईयर। यू कैन ईदर टेक HRTC बसेस, प्राइवेट कैब्स और टॉय ट्रेन फ्रॉम कालका। जब आप शिमला पहुंच जाओ तो आप शिमला में अपना 1 डे का स्टे प्लान कर सकते हो और आप एक्सप्लोर कर सकते हो मॉल रोड, जाकू टेम्पल एंड द ब्यूटीफुल वाइब्स ऑफ शिमला, टॉल ट्रीज, डेंस फॉरेस्ट। एंड नेक्स्ट डे यू कैन प्लान टुवर्ड्स चितपुर। अब सांगला पहुंचने के लिए आपको शिमला से सुबह सुबह 7:30 बजे बस मिल जाएगी जो आपको करीबन दोपहर के 3 बजे तक सांगला पहुंचा देगी। शिमला से चितकूल काफ़ी दूर है, इसलिए काफ़ी लोग एक हॉल्ट ले लेते इधर इन रामपुर और सांगला। तो मैंने स्टे किया सांगला में और सांगला का जॉस्टल काफ़ी ब्यूटीफुल था, वाइब्स बहुत अच्छी थी, काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। और नेक्स्ट डे आई मूव टुवर्ड्स चितकूल। अब सांगला में अगर मैं नेटवर्क की बात करूँ तो हाँ, वहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू था। मेरे पास एयरटेल सिम थी तो वर्क फ्रॉम माउंटेन वहाँ से करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। सो नेक्स्ट डे आप प्लान कर सकते हो टुवर्ड्स चितकूल और आपको सांगला मेन बस स्टैंड से चितकूल की बसेस मिल जाएगी अराउंड 12 o'clock इन दी नून। द ट्रैवल टाइम जो है आपका वो 2 से 3 घंटे आप कंसिडर कर सकते हो, कंसिडरिंग कि वो 1 वे लेन है, कभी कभी उल्टे डायरेक्शन से गाड़ियाँ आ जाती है तो रिवर्स लेते रहते मिला मिलू के 2 से 3 घंटे में आप मैक्सिमम चितकूल पहुँच जाओगे। अब चितकूल में मैं रुकी थी जॉस्टल में। जॉस्टल से जो व्यू था ना वो तो माशाल्लाह, लाइक आपको इतने प्यारे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, वसवा रिवर देखने को मिलेगी, वेरी एरी विंडी ब्यूटीफुल। द फूड वाज नाइस और उनके अपने काफ़ी सारे प्लान्स होते हैं ट्रैकिंग पे ले जाने के और जो भी मेन चेक पॉइंट्स है वो सारे घुमाने के, तो यू कैन टॉक टू देम एज वेल। एंड अगर आप अकेले घूम रहे हो चितकूल में, लाइक मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मैं एक ही दिन स्टे की थी, तो मैंने कवर किया हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। आई सैट अराउंड वसवा रिवर फॉर सम टाइम और मैंने इंजॉय किया इंडो टिबेटन चेक पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक मैं गई और मैंने वहाँ की वाइब्स इंजॉय की। नेक्स्ट आप अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करते हो तो वहाँ पर जियो का कनेक्शन तो बहुत सही था। मेरे पास जियो की सिम नहीं थी, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि जॉस्टल वाले आपको 100 रुपये लेके एक दिन में जियो की सिम देते, सो यू कैन डू वर्क फ्रॉम माउंटेन्स। और चितकूल की जो लोकल वाइब्स थी उसकी तो मैं क्या ही बात बताऊँ। उनके कोई देवता आने वाले थे और वो इतने फन जॉली मूड में थे, पूरियाँ बना रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, हम सबसे बातें कर रहे थे। तो ओवरऑल चितकूल विलेज की जो वाइब्स थी ना वो बहुत ही प्यारी थी। और नेक्स्ट डे दोपहर के 2 बजे मैंने वहाँ से बस ली टुवर्ड्स रेकोंग पियो। रेकोंग पियो से मुझे जाना था कल्पा, तो मैं 2 बजे कुछ बस में गई और मुझे 3 से 3.5 घंटे लगे रेकोंग पियो पहुंचने में। 5:30 बजे करीबन मैं रेकोंग पियो पहुंची और वहां से अगले आधे घंटे में मैं कल्पा पहुंच गई करीबन 6 बजे शाम को। तो कल्पा एक छोटा
सा गांव है, मगर वहाँ पहुंचकर आप इंजॉय कर सकते हो ऑथेंटिक टिबेटन फूड, द ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ कैलाश पर्वत एंड द 300-year-old टेम्पल विच वॉज इन इटसेल्फ सो ब्यूटीफुल। बाकी आप कल्पा से अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करते हो तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने एयरटेल सिम से सीमलेसली वर्क फ्रॉम कल्पा किया एंड नेक्स्ट डे आई मूव टुवर्ड्स नाको। सो द बस टाइमिंग वाज अराउंड 11 o'clock इन द मॉर्निंग और हम वहाँ पर कुछ 1:30-2 बजे तक पहुँच गए थे। नाको में नेटवर्क कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं था। छोटा सा गांव है तो वहाँ पे देखने के लिए है नाको लेक और एक प्यारी सी मॉनेस्ट्री एंड द विलेज वाइब्स ऑफ कोर्स। सो आप एक दिन नाको में रुक सकते हो। उसके अगले दिन मैंने मूव किया टुवर्ड्स टाबो। टाबो में 1000 साल पुरानी मॉनेस्ट्री है और उससे थोड़ा सा ऑफ रोड जाके आप गिव मॉनेस्ट्री भी कवर कर सकते हो। गिव मॉनेस्ट्री में रियल मॉन्क की मम्मी रखी हुई है विच इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ दैट मॉनेस्ट्री। सो 1 day इज़ एनफ फॉर टाबो, मगर टाबो में इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ है तो डोंट प्लान योर वर्क फ्रॉम होम फ्रॉम टाबो। सो नेक्स्ट डे आफ्टरनून आई मूव टुवर्ड्स काजा फ्रॉम टाबो एंड मुझे 2 से 3 घंटे लगे काजा पहुंचने में। काजा में ना नेटवर्क की प्रॉब्लम थी ना इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, सब कुछ काफ़ी अच्छा था। और काजा में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 2 दिन रुको क्योंकि काजा में काफ़ी कुछ है देखने को। 1 day आई कवर्ड ऑल द प्लेसेस एंड द अदर डे आई एंजॉय द वाइब ऑफ द विलेज। नाउ टू एक्सप्लोर द काजा विलेज, वहाँ पर HRTC की बसेस की फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम है तो इसका सल्यूशन ये है कि आप कैब बुक कर सकते हो एंड द कैब विल कॉस्ट यू 3,500 rupees. Being a solo traveler, I ended up making a lot of friends and then I shared my cab with 3 other fellow travelers and it costed me just 850 rupees. Initially I thought कि यार एक दिन में सब कुछ कवर करना ज़्यादा टूरिस्टी नहीं हो जाएगा, मतलब कि will I able to really absorb the place and all, but trust me 1 day is good enough to cover all the iconic places. हमारी पहली लोकेशन थी लांगजा विलेज, जिसे हम फॉसिल विलेज के नाम से भी जानते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर 1000 साल पुरानी काफ़ी बड़ी सी बुद्धा की स्टैचू है। और हमारी नेक्स्ट लोकेशन थी वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट कॉमिक। यू कैन पॉज द वीडियो टू चेक द प्राइसेस एंड मेन्यू। यहाँ पर खाना बहुत ही यम था। And the next location was the world's highest post office. स्पीति की यही खास बात है, सब कुछ हाईएस्ट है यहाँ पर। So you can buy souvenirs from here and write letters to your loved ones. The postcards were really beautiful. I wrote one to myself and my sister. और ये है वर्ल्ड की हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज नोन एज चिच्चम ब्रिज। लोग पिक्चर्स खिंचा रहे थे। यू कैन मेक रील्स ओवर देयर एंड स्पेंड सम टाइम। सो हम नेक्स्ट किब्बर विलेज क्रॉस करते हुए पहुंच गए की मॉनेस्ट्री। सो की मॉनेस्ट्री सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है स्पीति वैली में और जितनी भी रिलीजियस ट्रेनिंग होती है लामास की सब यहीं पर होती है। So next day I took a bus for Manali from Kaza. The bus timing was 5 o'clock in the morning और वो शाम को 6 बजे तक आपको मनाली पहुंचा देगी। Also it is one of the scariest drive क्योंकि आप देख सकते हो जून के मंथ में भी इतनी सारी आइस है यहाँ पर और विंटर्स में तो ये वैली बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, इसीलिए आप मनाली से स्पीति टूर विंटर में नहीं कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी बस की टिकट पहले दिन ही बुक करवा लो क्योंकि ऑन द वे आपको काफ़ी सारे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, नेचर और जो उसकी ड्राइव है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक दिन आप मनाली में रुक सकते हो, हडिम्बा टेम्पल और वहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया है ये सारे एरियाज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने मनाली से दिल्ली की नाइट बस ली थी तो आई मेक श्योर कि बस अच्छी थी क्योंकि सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है बीइंग अ सोलो फीमेल ट्रैवलर। एंड नेक्स्ट डे अराउंड 7 o'clock मैं पहुँच गई कश्मीरी गेट दिल्ली और इस तरीके से मेरा पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली एंड आई एंडेड अप इन दिल्ली।
Please check the description section of this vlog. I have shared all the accommodation details over there, and still if you have any queries, please drop a comment. I'll reply to each of them. अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा then don't forget to subscribe and press the bell icon too. Lots of love.